हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है सॉइल साइंस का। दोस्तों, सॉइल साइंस में पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसके दोस्तों हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है खाद, उर्वरक एवं पोषक तत्व। तो इस टॉपिक के दोस्तों हम टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस टॉपिक का आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि तेली पौधों में तेल की मात्रा किसके प्रयोग से बढ़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर के प्रयोग से जो है तेल की मात्रा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा सा इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि कार्बनिक रसायन उर्वरक यूरिया है। इसमें नाइट्रोजन 46% पाई जाती है और यह अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्राकृतिक की होती है। और इसका जो फार्मूला है वो है NH2CO NH2, इसका जो है फार्मूला होता है यूरिया का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न फसल समूहों में किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिलहन, दलहन और धान्य, यानी कि ऑयल सीड, पल्सेस और सीरियल क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजीनस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को क्या पुकारते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के नाम से पुकारते हैं। देखते हैं जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं। तो अगर बात करें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व, तो पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। अगर बात करें सेकेंडरी पोषक तत्व, तो जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। अगर बात करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो लोहा, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, निकिल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, बोरान, ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मृदा कणों के विउडविंडन पिंडन के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पौधों की वृद्धि के लिए कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। और द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, मैंगनीज, तांबा, जिंक, निकिल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और बोरान, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चुकंदर में काला या भूरा
हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरान की कमी के कारण होता है। देखते हैं किस तत्व के कारण कौन सा रोग होता है। अगर बात करें बोरान की कमी के कारण जो है चुकंदर का काला या भूरा हार्ट डिजीज़ हो जाता है। फिर है कैल्शियम की कमी से टमाटर का ब्लासन एंड रॉट बीमारी होती है। मॉलिब्डेनम के कमी के कारण गोभी वर्गीय फसल में वी पटेल बीमारी हो जाती है। और जिंक की कमी के कारण मक्का का सफ़ेद धब्बा। और एफ की कमी के कारण जो है नई पत्ती का पीलापन होना जो है एफ के कारण होता है। बी के कारण चुकंदर का काला, कैल्शियम के कारण टमाटर का ब्लासन और मॉलिब्डेनम के कारण जो है फूल गोभी का वी पटेल बीमारी काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि पोटेशियम क्लोराइड में होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 58 से 60% जो है पोटेशियम या पोटास होता है। अब देखते हैं उर्वरक और उसमें उपस्थित पोषक तत्व। अगर बात करें पोटेशियम क्लोराइड में जो पोटेशियम है 58 से 60% होता है। पोटेशियम सल्फेट में जो पोटास है 48 से 52% और जो सल्फ़र की मात्रा है वो 17 से 18% होती है। अगर बात करें रॉक फास्फेट में जो कैल्शियम की मात्रा है 33% और फास्फोरस की जो मात्रा है 25% होती है। अगर बात करें आयरन पायराइट की तो इसमें जो सल्फ़र की मात्रा है 22 से 24% होती है सल्फ़र की मात्रा आयरन पायराइट में। अगर बात करें केन खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा है कितनी होती है? 25% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरिया एक डाइमाइड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में कौन सा एक जल घुलनशील है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोनो कैल्शियम फास्फेट। देखते हैं जल में घुलनशील उर्वरक। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा है कितनी होती है? 16 से 18%। और डबल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा है वो 32% होती है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48%, अमोनियम फास्फेट में 48% और मोनो कैल्शियम फास्फेट में 21% जो है फास्फोरस होता है और 15.7% कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे को करता है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। ये उर्वरक जो है 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। देखते हैं कौन सा तत्व है। तो SSP में जो फास्फोरस है 16% पाया जाता है, कैल्शियम 19% पाया जाता है, सल्फर दोस्तों 12% पाई जाती है। अगला जो उर्वरक है वो है DAP में जो नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% पाया जाता है। अगला है MOP में जो पोटास है 60%। SOP में दोस्तों पोटास 41.5% और सल्फर 17% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोरान।
बोरान पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोलिका अनुप्रयोग। क्या है? गोलिका अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, कि गोलिका अनुप्रयोग एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण है। जो लोकलाइज्ड प्लेसमेंट के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला है कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट, फिर है बैंड प्लेसमेंट। जो बैंड प्लेसमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हिल प्लेसमेंट और दूसरा होता है रो प्लेसमेंट। तीसरा है पैलेट एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी, यानी कि MOH कितनी देनी पड़ेगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 83.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की DRIS उपयोगी है किन फसलों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, लंबी अवधि की फसलों के लिए जो है उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगल सुपर फास्फेट जो है भारत में सर्वप्रथम उर्वरक बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, कि भारत में सर्वप्रथम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक 1906 में रानीपेट चेन्नई में बनाया गया था। यूरिया की खोज सन 1828 में फ्रेडरिक व्हीलर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पौधों में सिस्टीन अमीनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फर। कौन सा है? सल्फर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल वॉल का, यानी कि कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक है कैल्शियम। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक कोशिका भित्ति का है। अमीनो एसिड एक महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक अमीनो एसिड और कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ कब? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 1957 में, कि भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में पारित हुआ। और भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 में बना था और 1985 में लागू हुआ था। यानी कि भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में पारित हुआ और भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 में बना और 1985 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आकी ओची धान के एक विकार के कारण होता है, किसके कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता के कारण जो है धान में आकी ओची जो है विकार हो जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, धान के रोग और उस किसके कमी के कारण, जैसे का खैरा रोग। धान का खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण होता है और आकी ओची जो कारक है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण होता है। और जो धान का टिंगरू रोग है वो दोस्तों किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमस। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैव पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होता है। इसमें 40 से 45% लिग्निन तथा 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे लिग्नोप्रोटीन कहते हैं। इसका जो CN अनुपात है कितना होता है? 10:1 होता है। ह्यूमस का CN अनुपात कितना होता है? 10:1 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निफ जीन जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धान की मृदा में वायु रहित वातावरण द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी विनाइटीकरण, डी विनाइटीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि माइकोराइजा लेने में सहायक करता है कौन? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। कौन है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पोखर धान खेतों में उपयुक्त उर्वरकों से नाइट्रोजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों को किसके घोल में प्रयोग करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपचयित जोन में या अपचयित जोन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 20.6% और सल्फ़र की मात्रा है 24.5% और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है 25.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि पूर्ण उर्वरक का अर्थ उर्वरक जिसमें क्या होते हैं? 3 प्राथमिक पोषक तत्व हों, उन्हें पूर्ण उर्वरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि KCI किसे कहते हैं? KCI किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी, पोटास ऑफ म्यूरेट, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को KCI कहते हैं, यानी कि KCI को म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पूर्णतः भारत में बाहर से आयात किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड, इसका जो सूत्र है KCl होता है। इसमें जो पोटेशियम है 58 से 62% होता है। दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। इसका जो सूत्र है K2SO4 होता है। इसमें जो पोटेशियम की मात्रा है 48 से 52% होती है। अगला जो है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला है KNO3 होता है और इसमें जो पोटेशियम है 44% होता है। कितना? 44%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36
कि नाइट्रोजन पादपों द्वारा किसके रूप में ली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण रोधी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुकंदर। कौन सा? चुकंदर एक लवण रोधी फसल है। देखते हैं कि ज़्यादा लवण रोधी फसल कौन सी है। चुकंदर है, जौ है, पैराग्रास है। और मध्यम लवण रोधी फसल गेहूं है, धान है, ज्वार है, मक्का है। और निम्न लवण रोधी फसल कौन सी है? तो बीन्स है, मूली है। और संवेदनशील फसल कौन सी है? तो संवेदनशील फसल है टमाटर है, आलू है, प्याज है और गाजर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? प्राथमिक घटक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। 41 है कि किस से बना गैर अपचयी सेकेराइट है, यानी कि डाइसेकेराइट है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया एक जैविक खाद का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि खाद नाइट्रोजन क्षमता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कि फसल उपलब्ध नाइट्रोजन प्लस फसल को उपलब्ध खनिजीकृत नाइट्रोजन का भाग खाद नाइट्रोजन क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि किस तत्व के अंतराकोशी जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की नाइट्रिफिकेशन किसका जैविक अपचयन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया से नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, यानी कि Zn। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्व कौन सा है? कॉपर है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, क्रोमियम है और निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि फाइटो
सोइडेरोफोर्स की भूमिका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोषक तत्व लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लाई एस जो है पोटास का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि वर्मी कंपोस्ट किसके विभिन्न प्रजातियों को उपयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, केचुआ। कौन सा? केचुआ, अर्थवर्म। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की वर्मी कंपोस्ट पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, मुर्गी आदि के ठोस व द्रव्य मल मूत्र को किसी पोषक पदार्थ जैसे बिछावन, पुआल, भूसा आदि में मिलाकर केचुए की सहायता से बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है 3% होता है और जो फास्फोरस है वो 1% और जो पोटास है 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि अनावश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम एक अनावश्यक पादप पोषक तत्व है और पौधों की वृद्धि के लिए कितने 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि तत्वों के 17 तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और प्रमुख तत्व एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को मैक्रो एलिमेंट कहते हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं और बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, निकिल ये सब माइक्रो एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीम की खली का जो है प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र संघनता है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100%। कितना? 100%। अगर बात करें कि फसल चक्र संघनता कैसे ज्ञात करते हैं तो फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन यानी कि कल्चर से उपचारित करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम बीज। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की दलहनी फसल के 10 किलोग्राम बीज को एक पैकेट राइजोबियम से जो है उपचारित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस फसल में नील हरित काई का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान के खेत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढैंचा। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन के दिए गए विकल्प के अनुसार सर्वोत्तम हरी खाद ढैंचा है क्योंकि सभी हरी खादों में यह सर्वाधिक कार्बनिक अम्ल पैदा करती है जिससे ऊसर, लवणी, क्षारीय भूमियों को सही करने में मदद मिलती है। यह 133 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एजेक्टोवेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं धान में, गन्ना में, कपास में कि सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि धान में प्रयोग कर सकते हैं, गन्ना में प्रयोग कर सकते हैं और कपास में भी जो है एजेक्टोवेक्टर का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिक्का रोग। टिक्का रोग दोस्तों मूंगफली का काफ़ी प्रमुख जो है रोग है। टिक्का रोग जो है धान में नहीं लगता जबकि मूंगफली में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है गेहूं का, धान का, मटर का कि आलू का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान का जो है नाइट्रोजन का स्रोत होता है अजोला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। सतत या टिकाऊ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि पोटेशियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें कि पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है, इसमें 60% पोटाश पाई जाती है जो कि पोटासिक उर्वरक में सबसे मुख्य है। इसका अम्लीय व भारी मृदाओं में प्रयोग करते हैं लेकिन क्षारीय मृदाओं में प्रयोग नहीं करते हैं। यह मुख्यतः गन्ना, चुकंदर, तंबाकू, टमाटर, आलू इत्यादि फसलों में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। कि दलहनी फसलें फास्फोरस उर्वरक अधिक पसंद करती हैं क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाली ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियों के निर्माण में फास्फोरस की अहम भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। देखते हैं थोड़ा सा इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि नाइट्रोजन, पोटेशियम पौधों के मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं जबकि सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, जबकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यह प्रोटीन, कैरोटीन, सिट्रीन के संश्लेषण में सहायक होता है और यह क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि लोहा एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, साइटोक्रोम्स का, फेरिडोकिंग्स का और सीरोहेम का जो है महत्वपूर्ण अवयव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती से पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाती। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरान की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जैव उर्वरक है तो सूक्ष्म जीवों का कल्चर जैव उर्वरक कहलाता है या जैव उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि पौधों में पीलापन होता है किसकी कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश की कमी से जो है
पौधे में पीलापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोगी होने वाला स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। देखते हैं प्रमुख जो है खाद और नाइट्रोजन परसेंटेज। तो FY में जो नाइट्रोजन है 0.5% पाई जाती है, DAP में 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 25% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि किसके लगातार प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यूरिया के लगातार प्रयोग करने से जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम। कि सोडियम तत्व आवश्यक तत्व नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है, और पौधों के लिए कुल आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है, 17 है। कितनी है, 17, और 17वां तत्व कौन सा है, निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में से कौन सी किसान खाद है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैसी किसान खाद होती है, या किसान खाद के नाम से जानी जाती है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहा जाता है। इसकी जो रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। यह सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसे नाइट्रो लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रो लाइम स्टोन भी कहते हैं। और इसमें आधी नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में तथा आधी नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि इनमें से कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। देखते हैं हवा या पानी से प्राप्त होने वाले तत्व कौन से हैं। तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो है हवा से पौधे प्राप्त करते हैं। अगला है भूमि से प्राप्त होने वाले, जिसमें बहुमात्रिक या मुख्य तत्व, फिर है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। जो बहुमात्रिक होते हैं ये दो होते हैं, प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक में नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, और जो द्वितीयक तत्व हैं वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और गंधक होते हैं। यानी कि 3 प्राथमिक तत्व होते हैं, 3 द्वितीयक तत्व होते हैं, और सूक्ष्म मात्रिक तत्व कितने होते हैं। पहला होता है तुम्हारा लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, बोरान, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, और 17वां जो तत्व है निकिल। और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व कितने होते हैं, 9 होते हैं। द्वितीयक तुम्हारे 3 होते हैं, प्राथमिक भी तुम्हारे 3 होते हैं, और जो हवा द्वारा प्राप्त करते हैं वायुमंडलीय, वो भी 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टीन में जो है सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि फास्फेट की उपयोगिता कितने pH पर बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.5 pH पर बढ़ती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि फास्फेट की उपयोगिता
6.5 pH से बढ़ती है तथा 7.5 के बाद यह घटने लगती है, अर्थात अधिकतम उपयोगिता इसकी जो है 6.6 से 7.5 pH पर होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 6 से 7 pH, फास्फोरस की 6.5 से 7.5, पोटेशियम की 6.5 से 10 और कैल्शियम की 7.5 से 8.5 और मैग्नीशियम की 6 से 10 जो है pH होती है। और अगर बात करें गंधक की होती है 4 से 6, लोहा की होती है 5 से 6.5 और तांबा की अगर बात करें तो तांबा की जो उपयोगिता pH है वो होती है 5.5 से 6.5, जस्ता की 5 से 6.5, बोरान की 5 से 7 होती है और मोलिब्डेनम की जो है 7 से 10 pH होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरोगोलिक अम्ल जो है ऑक्सीजन को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि तत्वों की यानी कि पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और दूसरा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। पहला पोटेशियम फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।